प्रयागराज में निषाद राज के किले के संबंध में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि त्रेता में मुसलमान नहीं थे तो उस किले पर मस्जिद कहां से आ गई। इसके अलावा उन्होंने ओपी राजभर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने संजय निषाद से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में निषाद जी के किले का सौंदर्यीकरण हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, मस्जिद का काफ़ी जिक्र आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए विस्तार से। देखिए, त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। जब बनगमन गए थे तो रात्रि विश्राम भी निषाद राज के किले पर उन्होंने किया था, और वो हमारे आस्था का केंद्र निषादों का और भारतीय के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। वो पर्यटक स्थल घोषित है, वहाँ हर साल मेला लगता है, हजारों करोड़ रुपया देकर उसके आज भगवान राम और निषाद राज की गले की लगी मूर्ति लगी है। लेकिन वहाँ अवैध ढंग से, त्रेता में मुसलमान तो थे नहीं, त्रेता में भगवान राम थे, तो उस किले पर मस्जिद कहाँ से आ गई अवैध तरीके से, और उसे मस्जिद को अवैध तरीके से बनाना और बढ़ाना ये गलत है। और हमने अपील की है मुस्लिम भाइयों से कि उस मस्जिद को वहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है। वहाँ मेला लगाते हैं हर साल, चूँकि भगवान राम नवमी को जन्म हुए थे और निषाद राज 4 दिन पहले चैत शुक्ल पंचमी को है, तो हर साल लाखों लोग जाते हैं, और इस साल 10 लाख लोग गए थे। हम कितने लोगों को गुस्से में आते हैं कि उठा फेंक दें, हम कब तक रोकेंगे? अगर नहीं हटाए तो मान के चलो इस बार नवमी के समय उसे हमारे लोग गुस्से में आएंगे। अगर नहीं उसको हटाते हैं तो निश्चित रूप से उठा के फेंक देंगे, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत आक्रोश है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके इस बयान से कहीं ना कहीं और भी आक्रोश फैलेगा कि गुस्से में आकर मस्जिद हटा देंगे? देखिए, ये तो उन लोगों ने ऐसा काम ही किया है कि जहाँ मंदिर है वहीं मस्जिद बनाओ, जहाँ किला उस पर ज़मीनें तो बहुत है ना। ये भारतीय संस्कृति, अगर हम किसी का स्वागत करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सीने पर खड़ा होकर सीने बनाकर उसे विवाद खड़ा करो। कहीं भी बनाया जा सकता है, तो दूसरे देशों में मस्जिद हटाई जा सकती है। रोड बनता हट गया दुबई में, कहीं भी हटता है, तो यहाँ क्यों नहीं हटाएंगे? अगर वो विकसित हो गया, पता चल गया कि निषाद राज का किला है, तो उस जगह पर इनको तो करना ही नहीं चाहिए विकास। तो कुछ नहीं था। अब देखे, अभी हमारे लोग आए थे, मैं इलाहाबाद गया तो नक्शा लाया का सब कई एकड़ में बन गया। तो जब पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि 300 मीटर में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मस्जिद कैसे रहेगी? ये तो कानून है ना, वहाँ से हट जाना चाहिए। तो अगर भारत के कानून का पालन करना ही है तो उस जगह पर पुरातत्व विभाग के आर्डर का पालन करके वहाँ से उसको हटा लेना चाहिए। क्या आपकी बात मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से हुई? अगर बातचीत हुई तो उधर से क्या कुछ रिस्पॉन्स आया इसको लेकर? बुद्धिजीवी हमेशा साथ रहता है अच्छे कामों के लिए, तो उनके बुद्धिजीवी नेता लोग परेशान हैं कि नेता लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से विवाद हो। आज के दिन में हर बुद्धिजीवी चाहेगा कि जिसकी संस्कृति रही है, जिसकी धरोहर रही है, वो उसका है। अगर निषाद राज का किला भगवान राम वहाँ रात्रि विश्राम के, तो हमारा पुरातत्व विभाग ने खुदाई, वो हमारा धरोहर है। उसके लिए मुक्ति के लिए, उस मस्जिद को हटाने के लिए मुक्ति आंदोलन शुरू हो रहा है। हमारे लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत जल्द पूरे देश भर के लोग हटेंगे, अगर नहीं हटाते तो अपने से उसको हटा देंगे। ओम प्रकाश राजभर काफ़ी बयानों से अपने चर्चाओं में रहते हैं। पिछली बार जब चुनाव थे तो आपने देखा कि भाजपा सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अब कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं बढ़ रही है बीजेपी से। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो करीब आ जाएंगे या साथ हो जाएंगे? अब पहले ओम प्रकाश भाई तो मेरे पहले भी साथ में रहे हैं, और फिर चले गए, फिर किसी जिसके साथ थे उसके ज़्यादा दिन नहीं बीता, फिर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, इसीलिए आ रहे हैं। और सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, कभी इनका बड़ाई कभी उनका बड़ाई। जिसकी सरकार, जिसकी आवाज़ जनता ने बंद कर दिया हो, जिसको सत्ता से हटा दिया हो, जब उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं, जनता जनार्दन होती है, तो उसके बड़ाई। एक जगह रहना चाहिए, कहीं रहें, एक जगह रहें, और अगर आते हैं तो स्वागत है। स्वीकार करेंगे अगर आते हैं तो? आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर असर डालेंगे वो अगर आते हैं साथ? तो कोई असर नहीं। 2019 में अलग से लड़े थे, और 2019 में मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय खड़े थे। आपने देखा होगा, ऐतिहासिक जीत हमने दिलाई थी, और जगह ठीक है। 2022 में आपने देखा होगा कि अलग थे, और आप देखे होंगे ऐतिहासिक जीत आई है। 2024 में ऐतिहासिक जीत है। लेकिन हमारी नीतियों का कोई समर्थन करता, अगर हमारी विचारधारा का अगर आदमी आत्मसात करता है, तो कभी भी आया और स्वागत है। मतलब आपको लगता है कि कोई आने जाने से उतना असर पड़ने वाला नहीं है? जो मोदी जी की नीति है उस पर जनता वोट करेगी? वो आ जाकर देख चुके हैं ना, जाकर देख चुके हैं, किसी के साथ रह के देख चुके हैं, अलग से लड़ के भी देख चुके हैं, और साथ में रह के भी देख चुके हैं। साथ में रहने पर उनको ज़्यादा फायदा है, और इसलिए उनको अगर फ़ायदा लेना है तो साथ में रहें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।